वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कट किया था। नहीं शुरू से कर लो। अब वो नेचुरल नहीं निकलेगा, फेक निकलेगा। हाँ, ये भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बी यू पे। तो आज के जो गेस्ट है वो है हनी शर्मा। ऑलरेडी चैनल पे इनके 2 मिलियन से ज्यादा के सब्सक्राइबर है। पर क्या आपको पता है क्या क्या चैलेंजेस इस दौरान आए हैं, किस तरीके से ओवरकम किया है? तो कुछ ऐसे ही अननोन फैक्ट्स आपको इस वीडियो में पता लगेंगे। और एक चीज और, कुछ एडिशनल मैंने इसमें ऐड किया है रैपिड फायर के क्वेश्चंस। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस पसंद हो या वो वाला सेगमेंट अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आने वाली वीडियो में आप इसको देखना चाहते हो कि नहीं। तो जाओ वीडियो एंजॉय करो, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। बाकी तो जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू। तो हनी भाई, बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं हम अपने मंच पे आपका। थैंक यू सो मच। फाइनली वो दिन आ गया कि भाई हमारा, कि भाई परम आज कर लेते हैं। वैसे क्या रीजन था, मतलब एक महीने से फॉलोअप चल रहा है यार। भाई कुछ चीज़ें ना स्पेशल आ रही है। अब वो मेरे लिए भी स्पेशल है, वो आप सब लोगों के लिए भी स्पेशल है। तो इस चक्कर में ना थोड़े बहुत 19-20 हो रहे थे। और खुदा ना खास्ता उसी टाइम हो रहे थे जिस टाइम आप मेरे को टाइम दे रहे थे। अब ऐसी कल की बात ले लो, कल आपने परसों परसों आपने टाइम दिया था। परसों ही मेरे को करोल बाग जाना पड़ गया क्योंकि मेरे को बम्पर लगवाना था। और आपने सीरियसली आपने मना कर दी, नहीं तो मैं बस वहां से भागने वाला था कि भाई आज तो छोड़ूंगा नहीं भाई का पॉडकास्ट आज करके आएंगे। तो वहां पे करोल बाग में लग गया। मैं रात को आया हूँ 9:30-10 बजे आया हूँ वहां से। बहुत लेट हो गए। हाँ वो हमारे सारे यूट्यूबर जितने करोड़ बाग जाते हैं रात को ही आते हैं। यूट्यूबर छोड़ो, जो भी बंदा करोल बाग जाएगा एक दो काम के लिए भी वो रात को ही आएगा। रात को ही आएगा। चलो खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बीयू बी। तो चलो भाई, थोड़ा जर्नी को शेयर करते हैं और भाई। कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ लर्निंग इस एपिसोड से हम अपनी जनता तक पहुंचाएं। तो जितना सबसे पहले मैं चाहूंगा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो आप। वैसे तो जरूरत नहीं है, सबको पता है, बट मैं, ये एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरा नाम हनी शर्मा है। मेरे 2 चैनल हैं, एक हनी शर्मा नाम से जिस पे मैं कॉमेडी स्केच बनाता हूँ और एक हनी शर्मा व्लॉग जिस पे मैं डेली लाइफ दिखाता हूँ अपनी। ओके। बस यही है। तो भाई जर्नी की शुरुआत कैसे करी थी, मतलब? भाई जर्नी की शुरुआत मैंने 2017 में 16-17 में की थी। 17 जून में जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी। उससे पहले की बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट जर्नी की शुरुआत ऐसी हुई थी कि मेरे पास डीएसएलआर था। उस टाइम ना डीएसएलआर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। जब मतलब ये मान लो गुड़गांव में 5-6 डीएसएलआर होते थे तो उस टाइम मेरे पास एक डीएसएलआर था। तो एक दो दोस्त थे जो बना रहे थे वीडियोस। मेरे को वो बुलाते नहीं थे कि नहीं हन्नी को नहीं बुलाएंगे वीडियोस में, ये थोड़ा फेमस हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे जलने वाली हरकत हो रही थी कि मजनू जलता है हाँ साला। तो वो जलते थे, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई अब फाइनली मैंने सोचा कि मेरे पास भी तो ये सारी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है मेरे पास, नॉलेज है मेरे पास कैमरा चलाने की। उस टाइम मैं फ़ोटोज़ वगैरह बहुत खींचता था। तो मुझे लगता था कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ। बट जब स्क्रिप्टिंग स्टार्ट की तो समझ नहीं आए, वीडियो स्टार्ट की तो ये समझ नहीं आया कि ऑडियो कैसे लेते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें तो आई, बट फिर फाइनली एक वीडियो बनी किसी तरीके से। नेट पे देखा, एक दो बंदों की वीडियो देखी, फिर जा जाके मतलब एक एमी वीडियो बनी। बट वो थोड़ी बहुत चल गई। अच्छा। वहां से बूस्ट मिला थोड़ा सा कि नहीं यार कुछ तो बना सकते हैं। मतलब जितनी उनकी चल रही थी ना उससे ज़्यादा चल गई। तो मैं खुश हो गया कि हाँ नहीं मैं बना सकता हूँ। ये था स्टार्टिंग पॉइंट जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। तो अभी लाइफ कैसी चल रही है? अभी तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ऊपर के सब्सक्राइबर है। अभी लाइफ में क्या चल रहा है? भाई ये 2 मिलियन है ना, रुके हुए हैं बहुत टाइम से, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूँ। मैं बेसिकली ये पॉइंट है। मुझे अब लाइफ से समझ आने लगा है कि भाई आपको रेगुलर किसी भी चीज़ में, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो इस चीज़ में भी आप रेगुलर हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मैं उस चैनल पे रेगुलर नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर रुके हुए हैं। बढ़वा दें, बढ़वा बढ़वा दें। दो थोड़े से। तो बट मैंने ना कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी। मतलब मैंने यही सोचा है कि जब एक लेवल ये कर दिया ना तो उसके बाद यही आना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। क्लैरिटी वाइज, कंटेंट वाइज, किसी भी उसमें कि भाई आपको प्रोडक्शन में कमी लग रही है कुछ भी, मैंने अपना लेवल ऊपर ही रखने की कोशिश किया। तो इस चीज़ में मैं सेटिस्फाई हूँ। बाकी वीडियो थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती है बट ठीक है। बट रेगुलर क्यों नहीं रहे? मतलब कुछ ऐसा क्या कुछ ऐसा सिनेरियो रहा कि रेगुलर क्यों नहीं रहे? मैं आपको बताता हूँ इसका ना एक प्रोसेस बताता हूँ वीडियोस का।
मतलब मेरे हिसाब से जो है, और का मुझे नहीं पता किस हम्म। हिसाब से, पर मेरे हिसाब से जो है एक वीडियो बनने में एटलीस्ट 20 दिन लगते हैं मेरे हिसाब से। तो मतलब 6 7 8 दिन स्क्रिप्टिंग में अगर आप दे रहे हो अच्छे से, उसके बाद 5 6 दिन शूट में, और उसके बाद 5 6 दिन एडिट में। तो ये टोटल मिला के 20 25 दिन का प्रोसेस है मेरे हिसाब से। तो इसमें एक महीना, मतलब एक महीने में अगर एक वीडियो आ रही है, एक महीने में एक वीडियो आ रही है, तो मतलब नहीं आएगी वो कंटिन्यूटी जो आज के टाइम में लोग दे रहे हैं। क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना आया है, जब से जियो के वजह से चलने लगी है ना, उसके बाद है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा यूट्यूबर बढ़ गए हैं। तो अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। पहले उस टाइम इतना नहीं था जिस टाइम हम बनाते थे, बट अब उस टाइम एक महीने में बनती थी तो भी एक एवरेज, ऑन एन एवरेज 1 मिलियन प्लस जाती थी। इस टाइम थोड़ा हो रहा है 19 20, उन्नीस बट बीस हो जाता है। तो इस ये मेरा प्रोसेस है, ये एक महीने का प्रोसेस है। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत ब्रेक भी चाहिए होता है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, एंड मतलब 5 6 10 दिन का। उसके बाद फिर स्टार्ट करें, फिर वही प्रोसेस 2 महीने का प्रोसेस हो जाता है वो। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि लाइक कोविड का या रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, हाँ जी भाई, सोशल बिल्कुल। मीडिया में, पूरा इन्हीं का ही आता है भाई। है ना? मतलब रिलायंस की वजह से ही उस टाइम, उससे पहले तो कहाँ यार, 200 रुपये में 1 GB मिलता था, कोई देखना पसंद नहीं करता था। जब से रिलायंस के फ्री नेटवर्क हुए ना, उसके बाद तो मेनली तो यूट्यूब उसी के बाद चला है, उसी के बाद ग्रो हुआ है। तो भाई लाइक आपने जैसे बताया कि रेगुलर नहीं हो पा रहे थे, उसके पीछे का क्या रीजन है? आलस। क्यों? मतलब एक वीडियो के बाद है ना थोड़ा बहुत गैप चाहिए होता है कि हाँ यार, एक वीडियो में इतनी ज़्यादा मेहनत लग गई है। मतलब मेरे को ऐसे लगने लगा था कि एक महीने में इतनी ज़्यादा मेहनत हो गई है, तो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। 1 दिन का, 2 दिन का, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कब 10 दिन में बदल जाता है पता नहीं चलता। फिर उस 10 दिन के बाद वही प्रोसेस आपको वापस से स्टार्ट करना है। तो उसमें थोड़ा मतलब लूज होता गया मैं। एंड स्टार्टिंग में यार बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में आप फ़ोन लिया, फ़ोन से वीडियो शूट कर दी। अब कैमरा चाहिए, फुल ऑन प्रोडक्शन चाहिए। मतलब जैसे जैसे आप एक एक मतलब स्टेप टू स्टेप ऊपर चलते जा रहे हो, तो आपको चीज़ें दिखती जाती है और ज़्यादा चीज़ें, कि अब कैमरा अपडेट करने की ज़रूरत है, या फिर अब एक्टर अपडेट करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी, कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें ना देखते देखते करते करते ऐसा लगने लगा कि और ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड करना चाहिए। वो एक रेगुलरिटी उसमें जियो वाली जो बात है ना, उसमें क्रिएटर इतने ज़्यादा हो गए लॉकडाउन में कि लोगों के पास है ना कंटेंट हो गया देखने के लिए इधर उधर। व्लॉग ज़्यादा चलने लगे। तो ये है मेन जो उस पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। बाकी तो कंटेंट तो अभी भी अच्छा ही बना रहे हैं, अपने लेवल बेस्ट ही दे रहे हैं। जो भी लास्ट अभी बना वो भी बेस्ट बट ही जो बना। अभी आपने बात बोली ना कि कंटेंट, वीडियो क्वालिटी कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पैक्ट कर रहा है आज की डेट में। अगर लाइक 10 साल 5 साल या 6 साल पहले का देखो, आप कोई भी वीडियो बनाओ तो उसकी क्वालिटी क्या है कोई मैटर नहीं, वो चल जाती थी। बट अब पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं डे बाय डे। हाँ, अब आपको कैमरा क्वालिटी का भी करना है, एचडी क्वालिटी भी करना है, वॉइस क्वालिटी भी करना है, तो सारी चीजों पे करके उसके वो बाद यही हो गया कंटेंट ना, बचता है। कंटेंट क्रिएटर बहुत ज़्यादा हो गए। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा लगता है कि यार इसने इस क्वालिटी के साथ काम किया, इसने इस कैमरे से शूट किया, तो मैं एटलीस्ट इस तक तो पहुंचूं। तो ये वाली चीज़ें हो गई है बट आई थिंक चेंज इज लाइक इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड। एवरी आप फील्ड। चाहे यूट्यूब हो या बिजनेस हो या सेल जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। चेंज तो जी करना ही पड़ेगा। अब उसी हिसाब से दिमाग भी डेवलप्ड होता है ना आपका, उसी हिसाब से। कि क्या क्या चीज़ें आप और अच्छे कर सकते हो। वो चीज़ें भी तो आप समझ पा रहे हो ना। राइट राइट। तो अभी तो ऑलरेडी 2 मिलियन तो पार हो गए हैं, जल्दी हाँ, जल्दी हम चाहेंगे भाई के 5 मिलियन भी हो जाए। हाँ। तो जब यूट्यूब की शुरुआत आपने करी थी, तो वो टर्निंग पॉइंट कहाँ था जहाँ से आपको लगा कि भैया मेरे को अब इसी पे ही फोकस करके चलना है? वीडियो बताता हूँ एक, जो मैंने बनाई थी आज से 3 साल हो गए। देसी डोरेमोन लोगों ने बहुत पसंद की थी। मतलब वो एक मतलब 1 सेकंड वाली थॉट था, 1 सेकंड वाली बातें थी कि देसी अगर डोरेमोन होगा तो कैसा होगा। बस एक वो बात थी जो 3 साल पहले 4 साल पहले हुई थी, 5 साल पहले कुछ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना चैनल, उस टाइम बस वो बातें स्टार्ट हुई थी कि देसी अगर डोरेमोन होगा तो वो क्या करेगा। तो 2 साल बाद मेरे को हिट किया कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ क्रिएट किया जाए, क्योंकि उस टाइम कोई नहीं बना रहा था और किसी ने बनाई ही नहीं है उस टाइम। तो मैंने बना दी देसी डोरेमोन। उसमें मैंने सूट वूट पूरा अच्छे से प्रॉपर वो जैसे डोरेमोन का लुक होती है वो बनाई, अगर लोगों ने देखी है तो।
वो एक टर्निंग पॉइंट था। वो उस टाइम है ना, मैंने वो वीडियो बनाई थी 19 मिनट की। उस टाइम चल रहे थे स्केच 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट के। और वो मैंने 19 मिनट की बना के मैं खुद बुगला गया। मैंने कहा शिट यार, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ी बना दी भाई वीडियो, ये तो नहीं चलेगी। और उसमें मैंने ब्रांडिंग भी कर दी। अब ब्रांड वाले की अलग टेंशन कि वो व्यू आएंगे नहीं आएंगे, और एक अलग कंटेंट है, मतलब अपने जोनर से बहुत ज़्यादा अलग कर दिया वो। बिल्कुल। तो मैं थोड़ी सोच में हो गया कि ये चलेगी नहीं चलेगी। बस एक बार डाल के और मैं सो गया। हम्म। मैंने कहा अब देखेंगे चली या नहीं चली। मतलब मैं जब उठा तो मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आ रखे थे इतने सारे। और घर वाले अलग से कि तेरी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही चल गई। मैंने खोला यूट्यूब, मैं कुछ उठा 3-4 घंटे में, वो 3-4 घंटे में 8-9 लाख हो रखे, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन। मैं इतना ज़्यादा खुश कि इतनी तो चली ही नहीं वीडियो। और उसने जो पेस पकड़ा चैनल पे, मतलब मेरी वो एक वीडियो मेरे को 2.5 लाख सब्सक्राइबर देख गई थी। क्या बात है। 2.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर देख गई थी। वहाँ मुझे लगा था कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है कि यार वीडियो तो मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करोगे ना तो वो शायद चल जाए। मतलब रहता है ना कि नहीं भी चलेगी और चल जाएगी, तो अगर वो चल गई ना तो वो बहुत अच्छी चल जाती है। तो ऐसे ही मैंने उसके फिर 3 या 5 पाँच पार्ट निकाले हुए मैंने उसके। उसके बाद लोगों ने बनानी स्टार्ट कर दी उसी तरीके के स्केच कि अगर देसी सिंचन होगा या फिर कार्टून करेक्टर पिक कर हाँ, लिए बेसिकली कार्टून सब ने। करेक्टर पिक कर लिए बेसिकली। पहले जब यूट्यूब नहीं था, लाइक लोग बाग मूवीज वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, बट कहीं ना कहीं अब लोग बाग ना यूट्यूब से बहुत कनेक्ट हो गए हैं। और यूट्यूब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया हर एक बंदे को कि अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, या आप क्रिएटिव हो, तो आपको एक इतना अच्छा और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वहां से आप सेलिब्रिटी तक जा सकते हो इजीली। और आज यूट्यूब यूट्यूब आप जैसे आज तो फेमस हो गया हमारा भाई, तो बाहर जाते हो तो मतलब उस बारे में क्या थॉट प्रोसेस है आपका? यूट्यूब ने एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, मेरे को भी सिखाई हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जब स्टार्ट नहीं किया था ना ये, तो कोई दिमाग में ना कोई बसट थी नहीं। अब दिमाग है ना और ज़्यादा क्रिएटिव थॉट में चलने लग गया, घर बार देखने लग गया सारी चीज़ें। और रही बात ये वाली कि थोड़े बहुत चल गए हैं तो बाहर जाते हैं, जब लोग मिलते हैं तो बहुत सही लगता है, बढ़िया लगता है। बस कई बार थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं जब रात को 2-2 3-3 बजे भी घर पे आ जाते हैं। जैसे व्लॉग वगैरह करते हैं ना, तो घर वर सब चीज़ दिखती है, तो रात को बस 2-3 बजे, अभी रिसेंटली हुआ है 3-4 दिन पहले ही, रात को 4:30 बजे बंदे गेट खड़खड़ा रहे हैं ऊपर का। बाप रे। तो वहाँ एक डिस्टर्बिंग पॉइंट है कि ये तो मेरी प्राइवेसी के अंदर ही आ गए। अब मैं मिलके भी आया फिर उनसे, लास्ट टाइम बोल के आया कि आज के बाद ऐसा कोई मत करना, और मैंने उनको व्लॉग में भी नहीं लिया। तो यहाँ थोड़ी सी ऐसा लगता है कि यूट्यूब कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी को, प्राइवेसी हाँ को वो कर प्राइवेसी को देते हैं। पब्लिकली कर दिया उसने। बट मुझे लगता है लाइक प्राइवेसी और लाइक फेमस, तो ये लगता है दोनों एक ही के पात्र हैं। बिकॉज आप जब फेमस होते हो, देखो किसी की प्राइवेसी में आप एंटर करना वो तो एक बिल्कुल गलत बात है। आप 4 बजे कोई सेंस नहीं बनता आप किसी के घर पे जाओ। Obviously। बट जब आप फेमस हो जाते हो, 2 मिलियन से ऊपर के सब्सक्राइबर है, तो लोग बाग ना कनेक्ट होना चाहते हैं। हाँ, एक टाइम के बाद हम होते हैं ना, मतलब जैसे बाहर जाता हूँ मैं, मेरे को कोई भी कैसे भी बंदा मिलता है, मैं कहीं जहाँ भी मतलब रोड पे चलता हुआ दिखेगा, हाथ भी अगर उसने हेलो भी कर दिया तो मैं रोक लेता हूँ, मैं उसके साथ में मिलके फिर चला जाता हूँ। तो इतना कनेक्ट मतलब मेरे हिसाब से ठीक है। हम्म। घर पे मतलब ये बिना टाइम के आना वो थोड़ा गलत है, बस वो सारी चीज़ तो सही है। भाई इतने सारे कंटेंट क्रिएटिंग करते हो, वीडियोस बनाते हो, एडिट करते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, अगर मैं पूछूं, और ये ऑडियंस तक भी जाएगा कि भाई पता लगना चाहिए कि एक यूट्यूबर की लाइफ क्या होती है। बीटीएस की कहानी बता देना। हाँ। मैं बताता हूँ भाई। पहले क्या होता है ना, दूर के ढोल सुहाने, वो बोलते हैं ना दूर के ढोल तो सबको सुहाने लगते हैं। तो ऐसे ही सीन था एक, मेरे को कई सारे बंदे मिल जाते थे, बोलने लग जाते भाई कितनी हैपनिंग लाइफ है तेरी यार, तू तो एक यूट्यूबर है, इतनी सारी लड़कियां हैं तेरे पास, ये वो, मतलब बैक टू बैक है ना ऐसे। मेरे दोस्त भी बोलने लगे। तो मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, बट मैं बताता हूँ, मैंने उसको ना अपने शूट पे बुला लिया। मतलब मेरा शूट था, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा आज शूट है, एक काम कर घर पे आ जा, आज तेरी नीड है। कह रहा हाँ। वो इतना एक्साइटेड हो के आया कि हाँ भाई नए चेहरे देखने को मिले, नई नई लड़कियाँ आ रही है ये वो। मैंने कहा हाँ भाई आ जा आ जा। मैं बोल रहा हूँ मात्र 15 से 20 मिनट में वो ऐसा हो गया कि क्या चल रहा है ये,
लाइट है इधर उधर ये वो सारे डिस्टर्ब, मतलब पूरा मैस रहता है मेरा घर जिस समय मेरी शूट होती है। तो मैं एक्चुअली बताऊँ तो मैं पूरा चेंज हो जाता हूँ ऑन शूट बस। अच्छा। मैं अपने शूट स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बोलता हूँ कि भाई शूट पे जो चीज़ हो रही है ना उसको शूट तक रखना, इसके अलावा मत रखना। मेरे पर्सनल ग्रजेस नहीं है तुमसे कुछ भी, पर शूट पे यार पैसा लग रहा होता है। अगर सामने वाला काम नहीं कर पाएगा या कुछ भी XYZ चीज़ हो रही है तो ना सामने वाला उसको कुछ नहीं होगा, मेरे को होगा। तो मैं फुल ऑन गुस्सा हो जाता हूँ। तो उस दिन भाई वो आया, बढ़िया बात बात चल रही है, थोड़े बहुत मजे ले रहा है वो इधर उधर। तो मैंने उसको, उसका एक सीन था, अब उसके सीन के लिए मैंने उसको खड़ा किया। भाई उसे डायलॉग नहीं बोले जा रहे, उसने मेरा वो रूप देखा जो उसने आज तक नहीं देखा था। मैं फुल ऑन गुस्सा हो गया उससे, मैंने कहा चला जाए यहाँ से, शक्ल मत दिखाइयो। तो वो सॉरी सॉरी बोल के एक साइड में बैठ गया। तो पूरा दिन वो वहाँ बैठा, उसने ऑब्जर्व किया कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। पूरे दिन में मैंने कुछ 8 9 10 मिनट की वीडियो शूट की थी, 20 22 की थी। तो उसे पता चल गया कि भाई इसके पीछे की कहानी क्या है। उसके बाद वो जब भी जिस किसी से भी मिलता है ना तो यही बोलता है, भाई यूट्यूबर बनना सौखा नहीं है, पीछे की कहानी तुम्हें नहीं पता, दूर के डोल दो सुहाने तुम्हें ही लगने तो मेरे को नहीं लगते हो। तो वो समझ गया। पता ये चीज, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि कहीं ना कहीं जो मेरा ये चैनल है, ठीक है, हाँ। जो एक नोन फेस हमारे साथ में आते हैं, गैस अपनी लाइफ जर्नी शेयर करता है, ठीक है, और आज जो सिनेरियो चल रहा है कि कहीं ना कहीं हर एक बंदे के माइंड में ये है कि यार मैं यूट्यूबर बन जाऊं, मैं यूट्यूबर बन जाऊं। तो स्पेशली उन्हीं ऑडियंस के लिए एक मैसेज है कि यार प्रॉब्लम इतनी आती है, और मैं आपसे जानना चाहूंगा ये मैसेज आप ऑडियंस को दो कि अगर आप यूट्यूब करना चाह रहे हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना और कब शुरू करना और कैसे शुरू करना है। फर्स्टली तो मैंने अभी तक मतलब 3 4 बंदों को बोला है ये चीज़, उनको यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करनी थी। तो मैंने उनको बोला अगर आपको मेरे लाइफ जैसे मैं कॉमेडी स्केच बनाता हूँ तो उसके लिए आपको क्या चीज़ करनी है भाई, पहले एटलीस्ट 10 स्क्रिप्ट रेडी कर लो, सो दैट तुम्हारे दिमाग में स्क्रिप्ट की बसड़ ना हो कि यार आज ये बना ली तो कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है। तो 10 अगर स्क्रिप्ट तुम्हारे पास होगी ना तो तुम उस पर वर्क कर पाओगे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, तुम्हें ये मत सोचो कि सामने वाला क्या कर रहा है, तुम्हें अपने हिसाब से अपने लेवल में जो तुम बेस्ट कर पाओ ना वो करो। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा यूट्यूब पे मतलब जो तुम अपने बेस्ट करोगे ना तो सामने वाला समझ जाएगा, ऑडियंस भी समझ जाएगी कि हाँ ये अपना लेवल बेस्ट दे रहा है और अच्छा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से उसमें चल सकते हैं। बाकी और कोई इसमें वो ट्रिक नहीं है कोई कि ये बनाओगे ये चल जाएगा, ये बनाओगे ये चल जाएगा। वो एक सर्टेन टाइम के लिए चल जाएगा। जैसे कोई बंदा क्लिक बेट खेल रहा है, वो सर्टेन टाइम के लिए खेल पाएगा वो क्लिक बेट, उसके बाद ऑडियंस को समझ आने लग जाएगा कि नहीं यार ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदा कुछ अलग ही कर रहा है लेकिन दिखा और कुछ रहा है सामने। तो यूट्यूबर बनने के लिए तो बस यही है कि एक तो कॉन्सेंट्रेट, एक रेगुलरिटी ज़रूरी है भाई। जो मेरी थोड़ी मिस हो रही है ना तो मैं कर रहा हूँ उस पर काम। बट हाँ रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप रेगुलर हो गए ना किसी भी काम में, नॉट यूट्यूब, किसी भी काम में आप रेगुलर हो गए तो मेरे को लगता है उसमें सक्सेस पाल हो गए मेरी। आप भी तो कर रहे हो भाई। बस आप ही से, आप लोगों से इंस्पायर होकर कर रहा हूँ मैं भी। बट हाँ रेगुलर हो जाओगे तो फिर तो जरूर चल जाओगे भाई अभी 100%। आपने स्क्रिप्ट की बात करी, हम्म। तो जो आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो क्लिक कैसे होता है कि अभी ये चल रहा है, या यूट्यूब पे किसी को देखते हो वहां से इंस्पायर होते हो, आइडियाज कैसे पिक करते हो? अरे ऐसे ही आ जाते हैं भाई, नॉर्मली दोस्तों के साथ में बैठे होते हैं या कुछ, मैं कहीं भी जा रहा होता हूँ ना तो पूरा टाइम मतलब ऐसे ही होता है कि किसी ने, आपने मेरे को 2 बात बोल दी, मेरे दिमाग में क्लिक कर गई वो 2 बात, और वो 2 बात है ना मैं कहीं ऐड ऑन करने की सोचूंगा किसी भी स्क्रिप्ट में। हो सकता है नेक्स्ट स्क्रिप्ट में करूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक 2 एपिसोड का मतलब एक सीरीज ही बोलूँगा उसको, पार्ट वो शूट किए हुए हैं। वो एक रैंडम थॉट था, मतलब बैठ के हम, रिवील कर दोगे, मैं हाँ चलो हाँ रिवील कर देता हूँ मैं। हाँ। एक रैंडम थॉट था, एक किस की बात चल रही थी, ऐसे ही दोस्त है ना अपनी कुछ इंसिडेंट बता रहा था कि मेरी पहली किस ऐसी थी, उसका भी नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा। उसने बस ऐसे ही बोला कि मेरी पहली किस ऐसी थी। तो मेरे दिमाग में ना वो चलने लग गई। मैं कहा किस, पहली किस कैसी होगी, किसके साथ में होगी, क्या चीज़ हो रही होगी, क्या सिचुएशन होगी। और ऐसे करते 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 वो पूरी की पूरी मैंने स्टोरी लिखी भाई। मैंने और विशाल, एक मेरा राइटर है, उसके साथ में बैठ के हमने स्टोरी लिखी। वो पूरी एक ही चीज़ पे बेस है,
बट वो कहानी इतनी मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रियल अपनी कहानी से मान लो, या कुछ एक दो दोस्तों की कहानी, तो ऐसे ही रियल इंसिडेंट से ही बनाई है मैंने वो। तो ये नहीं पता कि आपको स्क्रिप्ट किस टाइम आ जाए, किसी भी टाइम आ सकती है, चलते टाइम, मेट्रो में बैठे हुए हैं कई लोग, मैं पहले मेट्रो में जाता था, मेट्रो में कई सारी चीज़ें मिलती थी। तो ऐसे ही है वन गो वाली चीज़ कि आपको 24 घंटे कॉन्सेंट्रेट लगा के बैठा रहना चाहिए कि यहाँ से स्क्रिप्ट आ सकती है, या कुछ भी, कोई बात चल रही है आपकी मेरी बात चल रही है उसमें। व्लॉग नहीं है, व्लॉग तो कैसे भी बन सकते हैं, बट हाँ स्क्रिप्ट वैसी आती है फिर कि मैंने तो अभी तक जितनी लिया वो मेरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या तो मेरे साथ हुई होगी घटना हो, या मेरे दोस्त के साथ हुई होगी, या कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो मैंने देखी है, मैंने उस पर बनाई है वीडियो। मैंने भी ना इसी चीज से, जब आपने कहानी वाला वर्ड बोला तो हाँ। मैंने भी आपकी बहुत सारी वीडियो देखी थी, हम्म। और उसमें मैंने दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मुझे ये एज एन टॉपिक डिस्कशन करना चाहिए ताकि ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं लर्निंग मिले। आपने एक वीडियो बनाई है गुड फ्रेंड वर्सेस बैड बैड फ्रेंड। फ्रेंड नहीं, मैंने वो बनाई है गुड फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बनाई है। हाँ, बट गुड फ्रेंड बैड मैं फ्रेंड बहुत होते हैं। हाँ तो मैं वो वाला ना टॉपिक लेके मैं चाहूंगा गुड फ्रेंड और बैड फ्रेंड वाले पे, कॉन्सेप्ट पे क्या प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस क्या है। यार बताओ बताओ, खुल के बताओ। सही बताऊं तो बैड फ्रेंड होते ही नहीं, वो बैड फ्रेंड नहीं होते, वो गुड फ्रेंड ही होते हैं जो बैड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हो जाते कोई हैं। ऐसा किस्सा जो डिस्कस करना चाहोगे? यार एक किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरी लाइफ में, मतलब बड़े हरामजादे होते हैं भाई, सही बता। बताओ बताओ आप प्लीज बताओ। एक नहीं, कई सारे किस्से हैं, बट मैं यार मैं ना पूरे खुल के नहीं बता पाऊंगा, बट मैं यही बता रहा हूँ कि भाई इस गुड फ्रेंड बैड फ्रेंड मैंने ना बहुत सारी चीज़ें सिखाई है मेरे को। दोस्त हरामजादे होते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो हरामजादा नहीं होगा। आपके ना, मैंने एक चीज़ सीखी है, आपके एक या दो ही दोस्त होंगे जो मेरे ख्याल से साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। जहाँ आपके 10 15 20 दोस्त हैं, मेरे इस टाइम करंटली भी अगर मैं गिनने जाऊँ तो मेरे 100 दोस्त हैं, बट वो 100 दोस्त मैटर नहीं करते मेरे लिए, वो दो दोस्त मैटर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने 50 दोस्तों पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, बट मुझे पता चल गया, उससे मेरे को सीखने में बहुत चीज़ें मिल गई कि कोई अपना नहीं है। और बोल दो बोल दो। मेरे दिमाग में यार बहुत सारी चीजें आ रही है, बट अरे मैं तो वो वाली चीज ब्लंड है भाई, वो चीज है ना, चीजें सिचुएशन खराब करेंगी। बट सीरियसली बताऊं तो दोस्ती देख के करो, ये नहीं पता कौन कहाँ बदल जाए। क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त भी तो 3 3 4 4 5 5 साल एक साथ हैं, एक साथ थे, और उसके बाद सडनली कुछ ऐसा मूवमेंट आया जिससे वो एकदम से चेंज हो गए, एंड नए नए दोस्त बना लिए। ऐसा भी एक किस्सा है। इस 7 8 ऐसे दोस्त थे मेरे जो बिल्कुल मतलब यहाँ थे, और आज वो पता नहीं कहाँ है। तो दोस्ती तो में कुछ ना कुछ चोट खाई हुई है आपने भयंकर, बहुत हाँ? खाई है भाई मैंने, दोस्ती में बहुत चोटें खाई है मैंने, अपनी तरफ से ही मान लो 110 200% दिया है, बट सामने से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ना 50 60% दे के एंड स्विच हो गए। बट कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें भी मेरे को, मतलब बाद में सोचने में आता हूँ ना, बैठता हूँ कहीं तो मेरे को कहीं ना कहीं सोचने में आता है शायद वो सही कर रहे थे, उनको मैं वो वाला दोस्त नहीं लगता हूँ। या तो सही कर रहे थे, या मुझे लगता है ये वाला फेस कहीं ना कहीं हर एक बंदे की लाइफ में आता है। आता है। अब क्या होता है ना, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, जरूरी नहीं है ना कि आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानो। बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कोई और उसका बेस्ट फ्रेंड कोई और हो। तो यही वाली सिचुएशन है, मैं आपको बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से मेरे को वो इनपुट नहीं मिल रहा, तो मतलब वो नहीं चल पाएगी दोस्ती, ज़्यादा दिन स्लो रहेगी। बट ठीक है, कंसिस्टेंसी अगर रखनी है आपकी तरफ से, वो कहते हैं ना कि शादी में एक बंदे को झुक के रहना पड़ता है, तो ये दोस्ती में भी है, एक बंदे को थोड़ा ठहराव रखना पड़ता है कि भाई आगे कुछ ऐसा ना बोल दूं कि हमारी दोस्ती जो बनी हुई है, जो मेरी तरफ से अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो वो खराब हो जाए। तो मैं वो बना के रखता हूँ कि मैं सामने झुक जाता हूँ एक बार कि कोई दिक्कत नहीं है यार, दोस्त तो है, मेरा तो दोस्त है, मैं तो सोचता हूँ ना उसे दोस्त, बहुत बढ़िया, ठीक ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने, अगर मैं पूछूं, यूट्यूब कब शुरू किया था, क्या एज थी तब? मेरी अप्रोक्स अभी से 5 साल मान लो, कितनी 21 साल में शुरू किया था। और आज अभी कितनी हो गई है? 26 है। 26 साल। 6 साल में आपके अंदर पर्सनली क्या चेंज हुआ है? बिकॉज आपने इतने एक्सपीरियंस मुझे लगता है फेस किए हैं, यारी दोस्ती में भी,
भाईचारे में भी और अपने प्रोफेशनल करियर एज एन यूट्यूब में भी? पर्सनली तो मैं पूरा चेंज हो गया हूँ। मतलब बताओ। इस 5-6 साल में जो हनी, मतलब हनी मेरा पेट नेम बोलते हैं ना, घर में बोलते थे मेरे को, तो उसी का मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था। मेरे को सारे घर में हनी 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 बोलते थे। तो जो हनी 20 साल में और 21 साल में था ना, वो इस टाइम तो ये मान लो 10 से लेके 100 पे पहुंच गया है। मेरे को इतनी सारी नॉलेज हो गई है चीज़ों की, बंदों की, आपको यूट्यूब की ले लो। तो जिस जिस फील्ड में घुसते गए ना, जिस जिस फील्ड में घुसते गए, उस चीज़ की नॉलेज लेके निकले हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। वैसे वो वाली चीज़ है कि नॉलेज इतनी है अभी कि मैं सामने वाले बंदे को देख के समझ सकता हूँ कि ये बंदा चीट करेगा या कुछ नहीं, या ये कंटेंट चलेगा नहीं। बट एक लेवल है कि अपने ऊपर वो एग्जामिन ही नहीं कर पाता कभी। मतलब नॉलेज, मैं किसी के पास भी नॉलेज होगी ना, मेरे को लगता है वो सामने ज्यादा अच्छे से दे पाएगा, अपने ऊपर नहीं कर पाएगा। करेक्ट। ये चीज है। तो ये चीज मैंने अपने उसमें सीखी है, और मतलब हो गया है, मैं पूरे अच्छे से चेंज हो गया हूँ। मैं इस चीज में मैं एलेबरेट नहीं कर पाऊंगा कितना चेंज हुआ हूँ। बट हाँ, समझ आने लगी है आजकल। घर बार की समझ आ गई है। मम्मी है, बस मैं और मम्मी रहते हैं। कुछ टाइम में कुछ सरप्राइज आ जाएगा सरप्राइज आ जाएगा। तो 3 हो जाएंगे हम। तो ऐसा ऐसा है कि अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ रहा है कि ये अब जाके ना, मतलब इससे पहले हनी क्या था, इससे पहले था मजे मौज मस्ती वाला हनी, कि यार ये कर दिया, यहाँ पैसे उड़ा दिए, वहाँ कर दिया, ये कर लिया। तो अब है ना, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। जैसे आप सोचते हो ना बैठ के, तो ऐसा सोचना पड़ेगा मेरे को कि भाई अब यहाँ पैसे उड़ाने हैं, यहाँ सेव करने हैं। ये मतलब वो चार्ट बनाना पड़ेगा अब वो ग्राफ जो चल रहा था ना, वो चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो हो गया है, मतलब इतने टाइम में नहीं, कहते हैं ना बड़े हो गया। बड़े बड़े हो गए हो आप। हाँ, बड़ा हो गया। मतलब कल की बात ले लो, बट कल कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है बिल्कुल ठीक भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक ना एक टाइम पे आपको लेनी पड़ेगी, और जितना जल्दी आप ले लोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आप ही के लिए रहेगी। जब आप कमाने लग जाते हो ना, मुझे लगता है कि तभी आप बड़े हो गए हो। अब बड़े वाली बात नहीं है। जब आप कमाने लग जाते हो, जब आप अपना खर्चा उठने लग जाते हो ना, उस टाइम आप बड़े हो जाते हो। उस टाइम घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। तो ये मेरे साथ हुआ है। मैं जब कमाना स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से 2018 में 2017 में ही आई थी मेरी पहली इनकम। तो घर वाले इतने खुश, मतलब मैं तो था ही, ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले पैसे कमाए, पर घर वाले इतने खुश थे कि भाई मेरा बेटा बड़ा हो गया। तो वहां से हो गया था, मैं ठीक है, सोचना स्टार्ट कर दिया था वहां तो से। लाइक जब प्रॉपर यूट्यूब में आ गए, अगर मैं पूछूं लाइक अगर यूट्यूब नहीं करते तो क्या करते? पता नहीं क्या करता, आवारागर्दी करता मैं या मैं 31 की मार्केट में बैठा होता कहीं या मेरे साथ के जितने दोस्त वोस्त है, या तो कहीं दुकान खोल के बैठा होता मैं कपड़े वपड़ों की पापा के साथ नहीं लग पाता। मेरे पापा बिजनेसमैन थे। फैक्ट्री थी हमारी एक्चुअली। तो उसमें नहीं घुस पाता, बस मैं कुछ और अपना करता। बट अगर यूट्यूब नहीं कर रहा होता तो दुकान उकान पे बैठा होता मैं, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लेता। वो भी आसपास में सारे दोस्त कर रहे हैं तो वो कर तो लेता। मतलब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें थी कि जरूरी नहीं है कि इसी चीज पे बैक ऑफ फोकस द करना माइंड है। कभी कुछ चीज़ें नहीं थी। अच्छा। कभी भी नहीं थी। मतलब ये भी अनकॉन्शियस क्या बोलेंगे यार, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस होके ही मैंने यूट्यूब का सोचा है। मैं एक बताता हूँ, मैं और एलविश वहाँ स्विमिंग कर रहे थे। एलविश मेरा जूनियर है स्कूल में, तो मेरी बहन की क्लास में थे। तो हम स्विमिंग कर रहे थे, और मैंने, मतलब उस टाइम ना उसने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी और मैंने भी की थी। तो मैं उसे देख रहा था, मैं कहा ये लग तो वही रहा है। फिर मैंने इसे बोला, मैं एलविश है? कह रहा हाँ भाई। वहाँ पे हमारी मतलब थोड़ी सी बॉन्ड बनी। ओके। वहाँ बॉन्ड बनने के बाद फिर क्या कहते हैं, उसके वन गो में जाके मैंने सीखा कि किस तरीके से माइक वाइक में आवाज़ आती है, फ़ोन में वो वीडियो लेते हैं। वो फ़ोन से वीडियो बनाते थे हम स्टार्टिंग में। उस टाइम मेरे पास कैमरा था, जब मैं बोल रहा हूँ ना मेरे पास कैमरा था, तो उस टाइम मेरे पास कैमरा था, वो फ़ोन से शूट करते। तो मेरे को बहुत ही सिंपल लगा कि फ़ोन से वीडियो शूट करो, फ़ोन में ऑडियो लो, और बेस्ट। तो वहाँ से मैंने अपनी मतलब ये वाली चीज़ें भी स्टार्ट की ना। ये जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई है वो वहाँ से हुई है फिर। ओके। मतलब पहले तो मैंने खुद स्टार्ट की थी, मैंने, और होने वाली मेरी भाभी मैडम ने भाभी, हाँ मैडम ने हाँ। उसके घर पे मैंने पहली वीडियो स्टार्ट की थी। ये ओके। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। उसके घर पे मैंने पहली वीडियो स्टार्ट की थी, उसी ने शूट की थी। और
वहाँ से वो था कि चेंज हो गया, जो मैं बता रहा हूँ ना कि स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कि जिसमें उस दोस्त से ज़्यादा मेरे व्यू आए थे, वो उस वीडियो पे आए थे जो मैडम ने शूट की थी। क्या बात है। तो यहाँ से भाई ये चीज़ हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। तो लाइक फैमिली एज एन सपोर्टिव अगर बात करूँ तो उस पे क्या थॉट प्रोसेस है आपका फैमिली को लेके? लाइक फैमिली कितनी सपोर्टिव थी, या कई बार ऐसा होता है ना कि कभी कभार डाउनग्रेड फील हो जाता है कि यार वीडियो नहीं चल रही है, ऐसा कुछ, तो उस समय पे फैमिली के क्या व्यूज थे या क्या थॉट्स थे? स्टार्टिंग में तो मैंने बताया ही नहीं था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। मैं बस चला रहा था किसी तरीके से छुपा छुपा के। बट वो होते हैं ना रिश्तेदार, छुपे हुए रिश्तेदार जो पता ही नहीं होते कहाँ होते हैं, क्या होता है? वो फ़ोन मिला के उन्होंने बता दी कि ऐसे ऐसे तेरा बेटा ये कर रहा है। मम्मी ने खोल ली, मम्मी ने खोल के सीधा पापा को, मतलब मम्मी ने खोल के पहले मेरे से बात की। मैंने बोला पापा को मत दिखाना, पर मैं ये भूल गया था कि पापा के साथ तो वो 25 साल से रह रही है, मेरी क्यों सुनेगी? सही बात है यार। मेरी क्यों सुनेगी? तो वही पापा को दिखा दिया उन्होंने जाके, मम्मा ने कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये कर रहा है। तो स्टार्टिंग में उस टाइम क्या कॉलेज कर रहे थे, तो मेरे को घर से मतलब कभी कुछ थी नहीं, दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ी सी वैसी ही थी कि यार घर पे पता चल जाएगा तो क्या सोचेंगे। तो मम्मी ने दिखा दी पापा को, पापा कह रहे कॉलेज में छूटना चाहिए, बाकी तो कर ले जो तेरा जी करे। तो वहाँ पे था। और उसके बाद जब मैं बता रहा हूँ पहली इनकम आई ना, उसके बाद घर वालों ने सब चीज़ छोड़ दी, जो तेरा मन करे वो कर ले। एंड सही टाइम पे बस कमाना स्टार्ट कर दिया था। बस ये एक अच्छी चीज़ थी। बट आपको ये लगता है लाइक अर्ली अर्ली एज पे अर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है आज का सिनेरियो में अगर डिस्कस करूं? मतलब आजकल के बंदे तो मतलब मैं सही बताऊं तो आजकल के बंदों को मतलब ज़्यादा वो नहीं है, कमा तो अभी भी रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतने ज़्यादा हो गए हैं जिनको पता ही नहीं कि भाई इस एज में इतना पैसा भी कमाया जा सकता है, वो कमा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए कि भाई घर वाले भी खुश हैं कि बेटा इतनी सी एज में इतना कमा रहा है, पर उनको नहीं पता ना एग्जैक्ट इस पैसे की अहमियत क्या है। अगर आगे जाके अगर वो कम कमाने लग गए ना, तो वो सोचने लगेंगे भाई ये मैं तो पहले ही इतना कमाता था, अब कितना कमाने लगा, जो मैं सोचता हूँ तो एक मैसेज ऑडियंस के लिए, भाई। अगर अर्ली एज में कोई अर्निंग कर रहा है तो उस चीज को किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से अपने में इन्वेस्टमेंट करके लाइफ में कभी डाउनग्रेड फील ना करे बंदा? मुझे लगता है कि घर वाले उसका अच्छे से रोल अदा कर सकते हैं, कि जो घर वाले ना उसे अच्छे से नॉलेज दे के, अच्छे से समझा के कि भाई ये इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और इन फ्यूचर के लिए भाई कुछ ज़रूर रख लो। मतलब ऐसा है कि सोशल मीडिया की जो मतलब ऑडियंस है ना, वो ये नहीं पता कि कब स्विच हो जाए, किसी भी टाइम स्विच हो सकती है। कोई भी नया बंदा आ गया, किसी ने सोची, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा था ना कि भाई एक और बंदा आएगा, आके एकदम से आगे चला जाएगा। ब्लॉगिंग लाइफ में ले लो, निखिल है, मैं निखिल को बहुत फॉलो करता था, मुंबई के निखिल। और फ्लाइंग बीस्ट को भी उसके साथ साथ में देखना स्टार्ट किया था जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। मैंने अपने गुड़गांव में सबसे पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। गुड़गांव में इससे पहले कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी किसी ने, जब सही मैंने में? की थी। एग्जैक्टली बहुत पहले से की थी, बट उस टाइम भी मैं रेगुलर नहीं था। तो मुंबई के निखिल की बता रहा हूँ, मुंबई के निखिल को बहुत मतलब बहुत अच्छे से मैं फॉलो करता था उस टाइम, अब भी करता हूँ, कभी कभी मैं देख लेता हूँ अभी भी। अब तो टाइम नहीं मिलता इसलिए ज़्यादा देख नहीं पाता, बट हाँ उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। तो उसने भी नहीं सोची होगी ना कि एकदम से एक बंदा आएगा छोटा बच्चा और वो एकदम से यूट्यूब का व्लॉगिंग लाइफ इतनी ऊपर ले जाएगा कि 20 मिलियन होने वाले इस बंदे के। तो ये नहीं पता कि किस टाइम कब स्विच हो जाए अपनी इन्फ्लुएंसर वाली ऑडियंस। तो ये है कि सेव करके रख लो, जितना पैसा जिस टाइम में तुम कमा रहे हो उस टाइम में कमाओ, रखो, या तो कहीं इधर उधर बांटो, कुछ काम करो, उसके बाद करो। तो छोटी एज में कमाने का बेनिफिट तो यही है कि भाई घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जो मेरे हुए थे। बट डिसएडवांटेज ये है कि बड़े होके पता नहीं आपको आपकी ऑडियंस एक्सेप्ट करे या नहीं करे उस लेवल पे जिस लेवल पे वो पहले कर रही है, तो वहाँ दिक्कत ना आ जाए, तो उसके लिए सेव करना पड़ेगा आपको। भाई अभी एक हमने एक एडिशन किया है अपने शो में, रैपिड फायर का। खतरनाक होगा भाई, मुझे लग रहा हाँ, है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है? तो मैं आपसे वन बाय वन पूछता हूँ। आराम से जवाब देना ना, सोच के। अरे एकदम बिल्कुल चिल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। सबसे नोटिस कमेंट कौन सा है आज तक डीएम पे, जिसको पढ़ के आप भी एकदम मतलब भौचक्के हो गए हो कि ये क्या देख लिया या ये क्या आ गया?
बताओ। यार आते रहते हैं ऐसे तो, बट एक था कि कैसे बताऊं मैं, ऑन फैमिलियर कंटेंट है। हाँ हाँ, मतलब बताओ, कोई इशू नहीं है। कह रहे मुझे ना आपके साथ सेक्स करना है। क्या बात कर रहे हो? मैंने वो तुरंत डिलीट मारा वो कमेंट। ये क्या बोल रहा है, कौन लड़की थी कोई। अब मैं ऐसा हो गया कि ये फेक है अकाउंट क्या है। अब उस टाइम मेरे को हो गए 2 ढाई साल हो गए इस बात को। ऐसा है एकदम से कमेंट, और वो बिल्कुल सीरियस थी, डीएम भर रखे थे उसने बहुत सारे। ये क्या है। चलो दूसरे सवाल पे आते हैं, कभी ड्रंक कॉल किया है और किसको किया है? ड्रंक कॉल, भाई ये तो बहुत किए हैं मैंने, तो बताओ कोई। पर मैं ड्रंक ड्रिंक तो करता ही नहीं। रिकॉर्ड हो गया। ड्रंक कॉल, कोई भी एक किस्सा। पर मैं ड्रिंक तो करता ही नहीं, मैं क्या बताऊं। अच्छा मैंने किया यार, मैं ना मेरा एक फेज चल रहा था लाइफ का, जिसमें मैं बता रहा था ना कि दोस्त आए और चले गए, दोस्त आए आते और चले जाते हैं। तो उस टाइम मैंने किए हुए हैं, बहुतों को किए हुए हैं एक्चुअली कॉल, कि भाई तू तो छोड़ के चला, मतलब बहुत ही डीप। और उसके बाद मैंने उनको जो सुनाई है उस टाइम, मतलब फुल अंदर से जो भड़ास होती है भड़ास ना, पूरी उतार पूरी दिया। उतारी है मैंने। और हाँ किया है यार मैंने, कईयों को कई दोस्तों को किया। मैं नाम नहीं लेना देख सकता है, सारे अपने इंडस्ट्री के कोई ही नहीं, ठीक है। तीसरे सवाल पे आते हैं, कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट जो फैंस को आपके नहीं पता हो और आप शेयर करोगे आज? एम्बैरेसिंग मोमेंट। एम्बैरेसिंग मोमेंट, यार ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं है ऐसा कोई जो मैं फैंस के। सोचो, दिमाग लगाओ। कि ऐसे कुछ होता है ना, कई बार जैसे लेट्स एग्जांपल मैं कोई मीटिंग पे जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो मेरे से लाइक कुछ जैसे गलती हो जाती है मीटिंग में, फिर मुझे आता है, मैं कहा यार ये चीज मेरे को डिस्कस नहीं करनी थी या ये चीज नहीं बतानी थी क्लाइंट को। अभी हुआ तो, क्या बताओ? कि मैं ड्रिंक तो करता ही नहीं, ये मेरे को बताना नहीं था। मतलब ऐसा ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ नहीं यार मेरी लाइफ में, कुछ ऐसा कि हाँ जो ऑडियंस को ना पता हो। मैं सब चीज़ व्लॉग में भी सारी चीज़ खुले में जो चीज़ होती है बता देता हूँ। तो जो हमारी भाभी, होने वाली भाभी हैं, उनको हाँ, कैसे प्रपोज किया था आपने? उसने किया था मुझे। वो मोमेंट थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं आप? मतलब नहीं शेयर कर सकता। मतलब मैंने अभी तक प्रपोज किया नहीं है, होने वाली है, बट मैंने अभी प्रपोज किया नहीं उसे। पता ठीक है। नहीं यार। ये फोन कैसे कैसे डार्क क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। आपका फोन कहाँ है? ये ना, उठाओ फोन, गूगल का लास्ट सर्च दिखाओ। अच्छा गूगल का लास्ट सर्च। ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ ठीक है ना, एक मिनट मैं ऑन कर लेता हूँ। ओ यार fuck यार, ये क्या बात कर रहे हो। दिखाओ दिखाओ तो कुछ दिखाओ। नहीं है यार, ये है बीटीओ, मतलब पैराडॉक्स का नया गाना, ये पुराना गाना है ना, बीटी हो गई। इसकी मैं लिरिक्स देख रहा था बेसिकली सुनते सुनते। और सिंगिंग वाले पे भी आएंगे। हाँ। अच्छा, इरिटेटिंग हैबिट कुछ ना कुछ तो होगी, तो लेकिन वो आपसे मैं पूछूंगा नहीं, फिर वो आपके सिग्निफिकेंट अदर से पूछेंगे। तो भाभी को कॉल मिलाओ। हैं, ये कौन सी बात है। मिलाओ मिलाओ मिलाओ। क्या है? इरिटेटिंग हैबिट पूछनी है मेरे को बस। अब ये लड़कियां, लड़की ही बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि लड़का बताएगा। मेरे को तो पता ही नहीं मेरी क्या है। सही में मेरा आना है। हाँ हाँ, अरे अच्छा, ओहो हाँ, लाउड ऑन करना है स्पीकर कर दो। या पहले बोल दो उसे। नहीं नहीं, ये वाला कटेगा नहीं। ओ शिट यार। हेलो। हेलो, हाँ जी। कैमरा ऑन है, और क्या कहते हैं, परम भाई ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब दो एक बार। एक बार जवाब दो। भाभी, हाँ जी। हाँ मैं, हेलो हाय, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। अच्छा, मैंने हनी भाई से पूछा है कि भाई मेरे को आपका इरिटेटिंग एक हैबिट जाननी है, लेकिन आपसे नहीं जाननी है, आपके बेटर आपसे जाननी इसको सोच के उठा के देख लो। है। एक बार दोबारा बोलो प्लीज, क्या है इरिटेटिंग हैबिट? इसको सोते हुए को उठा के देख लो। और अगर मैं पूछूं इनसे, आपसे कि बेस्ट क्वालिटी क्या है इनकी, एक ऐसी चीज जिसमें आपको मतलब पहले ही पसंद आ गया कि यार क्या क्या बंदा है। सुनता है और हेल्प करता है सबकी। क्या बात है। ये चीज वैसे सबको अपने से पहले रखता है। ये अच्छी भी है और बुरी भी है, बट जो भी मान लो।
चलो, थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। इतने कंटेंट क्रिएट कर ही रहे हो, पर्सनालिटी एकदम धांसू बना रखी है, एकदम भाई हमारा हीरो लगता है। तो कुछ कभी कुछ मॉडलिंग या कुछ ऐसा कुछ प्लान है आगे का? भाई मैंने ना ये वाली बात है ना मेरे को कॉलेज में बोली थी। उस टाइम है ना मेरे बड़े बड़े बाल थे। मैं फोटो भेजूँ, फोटो लगाना। हाँ। तो उस टाइम मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे और मैं मतलब फुल ऑन चौड़ में रहता था कि हाँ, क्रेज उस टाइम उस बालों का था। तो मैंने रखे हुए थे। तो मेरे को आते जाते लोग ये बोलते थे, घर वाले भी, कि मॉडलिंग कर ले, मॉडलिंग कर ले, मॉडलिंग कर ले। तो मैं गया भी था। मेरी हाइट छोटी रह गई यार। क्या बात कर रहे हो यार? यार उन्होंने मेरे को सामने बोल दिया कि आप रैंप नहीं कर पाओगे, आपकी 5'11" नहीं हाइट। और कुछ उसके डार्क सीक्रेट बताया उनके कि पीछे बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें होती है। क्या क्या होती है? तो पता तो है सबको यार, चलो, बॉलीवुड इस बॉलीवुड इस लाइफ वाले पूरी को पूरी कट कर देते भाई, ये वाली चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। तो मतलब मॉडलिंग की उस टाइम से थी। उसके बाद मेरा, सही बताऊं तो मेरा फोकस उस टाइम के बाद ऐसा हो गया कि मेरे को म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है। अच्छा। मुझे एज अ मॉडल काम करना है गानों में। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ब्यूटी शॉट्स, स्लो मोशन शॉट, भाई बहुत ही खूबसूरत लगते हैं वो देखने में। आज भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं खुद अपना गाना बनाने वाला हूँ इस चक्कर में। अरे तो वाह। मेरे को था कि हाँ, मेरे को अगर जाना है ना तो मेरे को वहां जाना है। बट वो बाय चांस वाली बात ऐसी आई, एक ईगो हर्ट हो गई जिसकी वजह से मैं यूट्यूब में आ गया और फिर बनाते चला गया, करते चला गया, कंटेंट क्रिएट करता चला गया, फिर मज़ा आने लगा उस चीज़ में। तो फिर यहाँ आ गया। नहीं तो मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाता सबसे पहले। मैंने सोचा वही था, मेरा गोल कोई वही नहीं, था उस हमारे भाइयों की सबकी विशेष है, आप जाओ कुछ ना कुछ बड़ा तबाही मचाओ। टाइम। गाना बनाया एक बढ़िया। हाँ, कब कब लॉन्चिंग कब कर रहे हो फिर? लॉन्चिंग तो अभी टाइम है, बट शूट 28 दिन में, 27 दिन में हो जाएगा। हाँ, ओके 25-27 दिन में। भाई, एक सवाल, ये बड़ा कॉमन सवाल है मेरा, जो भी गेस्ट आते हैं मैं सबसे पूछता ही हूँ कि आप 5-6 साल अपने प्रॉपर यूट्यूब करियर में दिए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, ठीक है, उनको फेस भी करते हो, चैलेंज भी फेस करते हो, उसके बाद कहीं जाके आप एक मोमेंट पे आए हो। तो कोई ऐसा लो मोमेंट डिस्कस करना चाहोगे अपनी ऑडियंस के साथ में, कि जहाँ पे आपको लगा हो कि बहुत मैं लो फील कर रहा था? हम्म मैं एक्चुअली बताऊँ तो ग्राफ है ना मेरा, स्टार्टिंग में ऐसे था। हम्म। मतलब स्टार्टिंग धीरे धीरे चल रही थी, फिर ऐसे चला गया पीक पॉइंट पे। और मुझे उस टाइम है ना उसको संभालना नहीं आया, हम्म। समझ नहीं थी बेसिकली। ये बोलूँगा मैं वर्ड में कि समझ नहीं थी उस टाइम कि किस तरीके से संभालना है मेरे को ये फेम, ये ऑडियंस, ये चीज़ें। मुझे ऐसा लगता था ये तो ठीक है ना यार, ये तो बढ़िया चल रहा है ना, और मुझे लगता था चलता रहेगा। बट एक फेज आया जिसमें ना मेरी यूजुअली वीडियो 1.5-2 मिलियन जाती थी। एकदम से फेज आया कि वो 4 लाख पे स्टक हो गई। आई वाज लाइक, अब तो मतलब सब खत्म हो गया। मैंने उसके बाद एक और वीडियो बनाई, वो 5 लाख पे स्टक हो गई। तो मैं ना थोड़ा सा चला गया था, मतलब एक डिप्रेशन वर्ड थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बट हाँ मैं उस गो में चला गया था। एंड मतलब मैंने सोच लिया था कि शायद मैं इसके बाद यूट्यूब छोड़ दूंगा, कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा। क्योंकि अंदर से ना जब आपका ग्राफ ऐसे चलता रहता है ना तो बढ़िया लगता रहता है। तो वो वाला ग्राफ मेरा ऐसा सा हो गया था अंदर मन में कि नहीं यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर किसी तरीके से मैं ऐसी जगह गया, मैं आपको बताता हूँ, मैं हॉस्पिटल में गया। पापा की तबीयत खराब रहती थी उस टाइम। तो मैं हॉस्पिटल में जाता था, एंड हॉस्पिटल में मैं देखता था कि मैं तो ठीक हूँ यार, हाथ पैर वैर सब चीज़ सही है, जिंदा हूँ, और सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो मेरी लाइफ में तो क्या ही खराब हुआ है, धीरे धीरे उसे ओवरकम कर लेंगे ना। तो वहाँ से मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एक टाइम आ गया था कि मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था यूट्यूब। बट कमर्शियल की वजह से मान लो आप, या ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें देखने के बाद मैंने वापस से वो स्टार्ट किया अपना कि नहीं यार अभी क्या ख़त्म हुआ है, क्या लाइफ है अभी मेरी। अभी तो इतने साल का हूँ, अभी तो पूरी लाइफ बच रही है। इतने इतने बड़े बड़े टाइम पे लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। और अभी भी मैं यही चीज़ सोचता हूँ, जैसे अभी भी थोड़ा बहुत ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहता है, तो मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि कोई नहीं, स्टार्ट करने की कोई लिमिट थोड़ी ना है। स्टार्ट तो 30 साल के बाद भी कर सकते हैं लोग कभी भी बाग। कर सकते हो। कोई किसी टाइम पे स्टार्ट कर सकता है, अगर आप डेडिकेटेडली करोगे ना वो चीज़, तो मेरे ख्याल से अचीव कर लोगे। तो वो वाली चीज़ ही सिचुएशन में बैठा हुआ हूँ मैं फिलहाल के, कोई नहीं,
गो विद द फ्लो, चलाओ, फिर से चलाओ, रोटेशन करो अपनी भाई life में। ये वाले जर्नी से ना, ये जो पार्ट अभी आपने बताया, ये बहुत बड़ा मैसेज है ऑडियंस के लिए। हाँ एग्जैक्टली मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो हॉस्पिटल का ट्रॉमा जो था ना, मतलब देख के जो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ यार, ये लाइफ तो नहीं है ना मेरी। मतलब मैं उनको भी खराब नहीं बोल रहा, बट मैं यही सोच रहा था कि मेरी ये लाइफ तो नहीं है ना भाई। बहुत मैं एक्चुअली बताऊँ तो मैं 6 से 7 साल में हॉस्पिटल में कंटिन्यू गया हूँ। पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी कि मैं 6 से 7 साल कंटिन्यू गया हूँ। 3-3 4-4 दिन के गैप में मैं मेरे पापा का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उसके लिए मैं 3 महीने कहीं बाहर था। तो बहुत सारे ड्रामा देखे मैंने उसमें, तो मेरे को ना वो चीज़ हिट की कि मेरी लाइफ में भी कुछ नहीं हुआ ऐसा। अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं ना यार, करेक्ट, हाथ पैर चल रहे हैं ना, वही काम सबसे तो बढ़िया, होएगा। बिल्कुल। एक आज नहीं, नॉलेज खत्म थोड़ी ना हुई है, इस नॉलेज में नहीं तो दूसरी नॉलेज में दूसरी चला knowledge जाएगा, में चला जाएगा। दूसरी जगह चले जाएंगे। बट इस ये चीज़ सोच ली मैंने, फिर अब अपने आप को संभाल लिया मैंने। मैं कहा चल ठीक है, इसी चक्कर में बस अब नहीं नहीं, ये पता है, मेरे को लगता है कि आज YouTube के ऊपर या स्पेशली आप कहीं पे भी देखो, हर जगह लाइक मोटिवेशंस, स्पीच, बट जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है वो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आपसे बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड कुछ है ही नहीं इस दुनिया बिल्कुल, में। मतलब आप ही अपने आप को संभाल सकते हो। बिल्कुल। ये चीज़ तो चाहे आप, वो कहते हैं, सही बता रहा हूँ, बचपन में ना घर वाले बोलते थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, उस टाइम दिमाग नहीं लगता ज़्यादा। एक टाइम निकल जाता है ना, तब तुम्हें समझ आता है कि यार शायद उस टाइम कुछ कर लेता। अब वही वाली चीज़ है, जब आप समझ जाओगे ना, एक लेवल आता है समझने का, मेरे ख्याल से 25 साल की एज है, जो आप अपने लेवल में समझ जाओगे कि आपको करना क्या है या आपको किस तरीके से लाइफ जीनी है। तो 25 साल की एज में मैं अच्छे से समझ गया था कि भाई इस लेवल के, मतलब जो हम पैसे वैसे कमाते हैं या फिर जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल है, हम यही कर पाएंगे। मतलब मैं ये नहीं, कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर पाऊंगा मैं, सुबह सुबह भाई मेरे को 7-8 बजे उठ के जाऊँ और मैं 6 बजे आऊँ, ये जॉब मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना बिजनेस कर पाऊंगा या फिर ये काम कर पाऊंगा। तो ये चीज़ मेरे को समझ आ गई, तो मेरे को अब लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा यार। अब लाइफ में इतनी सारी चीजें सोच ली है, समझ ली है, आ गई है, तो बिल्कुल या करोगे। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। बहुत ज़्यादा भाई। मैं बता तो रहा हूँ, मैं अभी भी चल कैमरे में नहीं है वैसे बता रहा हूँ मैं हाँ। कि मेरे कई दोस्त और हैं जिनको आप मेरे ख्याल से आप नहीं जानते। हाँ, उनको ना सीख दी मैंने, हर चीज़ करवाई। वो आज मेरे से बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं, मुझे पता है। बट उनमें से एक ऐसा बंदा है जो मेरी तरफ है ना, मतलब ऐसा अट्रैक्टिव है कि हाँ भाई जैसा मैं कर रहा हूँ ना उसके लिए, उसको पता है उसका गोल क्या है, बट वो फिर भी उसका उस गोल में से टाइम निकाल के मेरे को 70-80% मेरे को टाइम दे देता है ना, मैं उसमें खुश हो जाता हूँ। मुझे पता है वो बड़ा हो गया है बहुत, बिल्कुल। बट अगर वो टाइम दे देता है ना तो मैं उसमें खुश हो जाता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है यार, इतना बड़ा होने के बाद भी, इतना टाइम निकालने के बाद मेरे को टाइम दे रहा ना। क्या कह रहे हो, रिकॉर्ड है क्या भाई ये? हाँ। ओ फक यार, ओ यार। अच्छा चलो कोई नहीं, अब इसी बात में आप मेरे से पूछ लो। अच्छा भाई, बाकी तो सब सही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहाँ से निकाल के ला रहे हो आप? मतलब ये कहाँ गई किताब, कहाँ गई वो बुक ये रही भाई? ये खजाना कहाँ से ढूंढ रहे हो? स्टोरी, वी ऑल हैव अ स्टोरी टू टेल। भाई मुझे नहीं पता, मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरी थी, लेकिन ये आपकी क्या स्टोरी है एकदम से? मेरे को आप बताओ ना अपने। मैं क्या बहुत बताऊं? सारे पॉडकास्ट ले चुके हैं ना भाई, आज भाई का पॉडकास्ट लेते हैं। भाई ये क्वेश्चन कहाँ से निकालते हो? मतलब मेरी वीडियोस देख ली आपने, एक दो, कितनी ज्यादा 10 वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको मेरे ख्याल से इतना समझ नहीं आया होगा। बट आप यार क्या सोचते हो कि ये क्वेश्चन निकालने से पहले कि क्या क्या थॉट ऑफ माइंड रहता है कि ये देखो, वाला क्वेश्चन अच्छा लगेगा? मेरा थॉट ऑफ माइंड मतलब बहुत सिंपल और बहुत प्लेन रहता है। मैं ज्यादा डीप में जाना पसंद नहीं करता, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ज्यादा जाओ ना फिर। नहीं, डीप में जाने से ना, देखो, एक तो होता है मोटिवेशन, ठीक है, एक होता है लाइक कि आप किसी को बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म कर रहे हो किसी चीज के लिए। मेरा जो कंसर्न रहता है, मेरा रहता है लर्निंग से। भाई देखो, मैं ना बहुत सिंपल बंदा हूँ, ठीक है। मैं जब भी लाइक बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तो मैं, जो मेरा एजेंडा था ना, मुझे लगता है कि अगर बंदा अपनी लाइफ जर्नी डिस्कस करता है या लाइफ जर्नी शेयर करता है थ्रू दी ऑडियंस, तो मुझे लगता है उन चीजों से ना बहुत लर्निंग मिल सकती है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ठीक है। अगर मैं टीयर 1 की बात करूं तो टीयर 1 में ना उतनी फैसिलिटीज, सारा कुछ ना भरपूर है, और मुझे नहीं लगता टीयर 1 की जनता यूट्यूब के ऊपर भी होगी, नहीं है।
आप यूट्यूब पे जाके देखो, टीयर 1 की अवेलेबिलिटी बहुत परसेंटेज में मतलब बहुत कम है। टीयर 2 टीयर 3 वहाँ की जो ऑडियंस है वो आप लोगों को फॉलो करती है, देखती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार क्यों ना ये फैसिलिटी उन तक भी पहुंचे, और वो अगर कुछ इस फील्ड में करना चाह रहे हो तो उनको एक बेसिक लर्निंग मिल जाए कि लेट्स एग्जांपल जैसे अभी यूट्यूब्स वाले आए हैं, ठीक है, तो उनको अगर आज यूट्यूब से हर एक जनता ना बहुत इन्फ्लुएंस हो रखी है, लेकिन उनका पता माइंड मेकअप कहाँ पे बना हुआ है कि भाई पैसा, यूट्यूब कर लिया तो पैसा। मैं उस माइंड मेकअप को थोड़ा चेंज करके मैं ये चाहता हूँ कि यार उसके पीछे की जर्नी देखो, उसके एक्सपीरियंस देखो, उसके चैलेंजेस देखो। तो मैं बस बहुत सिंपल, बहुत प्लेन क्वेश्चन ये रखता हूँ ताकि जनता तक बहुत इजीली वो समझ जाए उस चीज को। तो ये बड़ा सिंपल सा है। मेरे ऊपर तो बहुत रिसर्च करी है भाई ने। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये कहाँ से ढूंढ के लाए हो? भाभी वाली बात तो चलो हमें नहीं बताई थी, और ये सारी बातें कहाँ से लेके आए हो? रैपिड फायर मेरे भी कराया ना शायद, रैपिड फायर पहली बार। आप ही के में क्या पहना? मैं कुछ नहीं। आप ही के में क्या भाई? भाई पता बड़ी मजा है। थोड़ा ना इंटरेस्टिंग भी बनाना होता है, ठीक है। जो लोग, जो ऑडियंस आ रही है देखने, तो उनको ना हर एक फ्रेम मिलना चाहिए। आप सीरियस टॉक भी कर नहीं, रहे हो। उसमें ना मतलब मैंने इंटरव्यू पॉडकास्ट वगैरह बहुत कम दिए, तो इससे ना मेरे को भी लगा कि हाँ मेरे को बतानी चाहिए कुछ कुछ चीज़ें जो मैं व्लॉग्स में नहीं बता पाता, एग्जैक्टली। जो मैं व्लॉग्स में नहीं बताता था। क्योंकि व्लॉग्स एक ऐसी चीज़ है ना, व्लॉग्स आपके ना, जब तक व्लॉग्स में भी एंटरटेनमेंट नहीं होगा ना तब तक व्लॉग्स भी नहीं चलेंगे। मैं सारे दिन डिप्रेशन वाली बातें बोलता रहूंगा, ये करता रहूंगा, तो ना वो व्लॉग देखना पसंद नहीं करेंगी ऑडियंस। क्यों सोचेगी यार मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतने डिप्रेशन है, इतने सिचुएशन चल रही है, मैं इसका व्लॉग देख के खुश होना चाह रहा हूँ, ये और दुखी कर रहा है। एग्जैक्टली। तो आप यहाँ पे बता के मेरे को सही में मेरे दिल से भी मतलब मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सारे बोझ गिर गए। क्या बात है। तो ठीक है, मतलब बढ़िया है मतलब। तो कैसा लग रहा है, मतलब इतनी सारी डिस्कस करी आपने चीजें, कुछ अरे अनसुनी कहानियां कुछ आपने बताई। भाई मैंने तो बहुत सारी अनसुनी कहानियां सुनाई है। मतलब अभी उसको पूरा खोलने में जाऊंगा ना तो मेरे को लगता है आपका पॉडकास्ट 2-3 घंटे 2-3 घंटे का चलेगा, बट हाँ करते रहेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम दूंगा इस बार, मैं आ जाऊंगा। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम्म। एक मैसेज जो आप अपनी ऑडियंस या अपने फैंस को देना चाहोगे, जो आपसे कई बार देखो आज इतनी फैन फॉलोइंग है तो कहीं ना कहीं आप बंदा डिस्कनेक्ट हो जाता है, या डिस्कनेक्ट बोले या उतना टाइम नहीं दे पाता। तो इस माध्यम के थ्रू मैं चाहूंगा एक मैसेज, एक लर्निंग जो आप या अपने। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा भाई, मैं रेगुलर नहीं था। पहले मैं अपने लिए ही बोल लेता हूँ, फिर आपके लिए बोल लूँगा। मैं रेगुलर नहीं था व्लॉग्स में। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी चलती रहती है जो ना कैमरे पे हम नहीं दिखा सकते और नहीं बता सकते, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें नहीं पता क्या होंगे। तो मैं इसलिए ना बहुत सारी चीज़ लिमिटेड रखता हूँ, व्लॉग्स में भी, नॉर्मल वीडियोस में भी। तो जितना हो सकेगा मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी को यूट्यूब चैनल चालू करना है तो परम भाई से पूछो, भाई बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रख रहे हैं वीडियोस में। मैं इतने फ़ोन अगर मैंने किसी को किए होते ना मैं खुद परेशान हो जाता भाई। सीरियसली भाई, पहली चीज़ तो मेरी तरफ से सॉरी कि भाई अरे मैं नहीं, आ नहीं नहीं भाई। पाया। और दूसरी चीज़ मैंने बता दी थी कि किस वजह से नहीं आ पा रहा था। अरे बट मेरी तरफ से मैसेज यही है भाई, जो कर रहे हो ना लाइफ में खुल के करो और अपने लिए करो। पहली चीज बताऊं तो, मैं अपने लिए करोगे ना, मेरे ख्याल से साथ वाला है ना अपने आप आ जाएगा। आपकी कोई दोस्ती होगी, फैमिली वाले हो गए, वो सारे ना अपने आप साथ भी साथ बैलेंस होते चले जाएंगे। पर अपने लिए अगर काम करोगे ना तो मुझे लग रहा है आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। पैसे, कहीं पैसे के लिए पीछे भगते हैं सारे, तो पैसे भी आ जाएंगे साथ के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भाई अपने लिए करने लग जाता है ना बंदा, उसको ना बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। और एक चीज और बोलूंगा भाई, ट्रैवल जरूर करो। अगर जितना हो सके, मैं नहीं बोल रहा कहीं बाहर जाओ, पर जितना हो सके अपना इंडिया में भी ना ट्रैवल करो। मेरे को ऐसा लगता है भाई, मैं जितना ना सीखा हूँ ना, मैंने ट्रैवल किया, मैं अकेले रह रह के सीखा। ऐसा टाइम भी आया है कि मैं घर में मतलब मम्मी है, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे अकेला रहता हूँ। तो ऐसा टाइम भी आया कि मैं ना रात रात को उठ के 10 चीज सोचने लग जाता था, और 10 चीज सोच के मैं रोता भी था कई बार। तो जितना अकेले रहोगे ना उतना आप सबको अपने बारे में पता चलता रहेगा। तो मैं तो बस यही समझा सकता हूँ कि भाई किसी भी गोल में जाना है, कंसिस्टेंसी और अपने आप के लिए करो। और भाई बहुत सारी लर्निंग और मिलती रहेगी, देते रहेंगे, करते रहेंगे जो भी पैसे बोलो। दो पहले। हाँ पेटीएम कर देता हूँ भाई, पहले ये लाइन पैसे मेरी दो, है। पहले पैसे दो। तो भाई के साथ में पॉडकास्ट देखे बहुत ही भाई। पॉडकास्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, मेरे को एक यार देखो सेकंड वैसे बताओ। पॉडकास्ट का जो मतलब होता है ना, पॉडकास्ट का मतलब वीडियोग्राफी तो बिल्कुल भी नहीं होता, लाइक वीडियो के थ्रू। पॉडकास्ट होता है लाइक आप
जैसे रेडियो होती थी ना, हम्म। रेडियो को सुनते थे, लेकिन इसको पॉडकास्ट बोल दिया, जबकि वीडियो एक्चुअली में- पॉडकास्ट है नहीं। ओके, मुझे एक्चुअली सीरियसली मतलब नहीं पता, मैं तो इसे इंटरव्यू सोच के आ जाता हूँ, मैं कहा ठीक है इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू भी नहीं है। फिर बेसिकली लाइफ की जो आप सक्सेसफुल एक यूट्यूबर हो, अपनी लाइफ के आप जर्नी डिस्कस कर रहे हो अपनी ऑडियंस के थ्रू, इस मंच के थ्रू, वहां से जो लर्निंग जाएगी आपकी ऑडियंस या मेरी ऑडियंस है जो इस एपिसोड को देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक लर्निंग मॉड्यूल है। समझ गया। तो मुझे देख के बहुत मजा आया। मुझे देख के पॉडकास्ट बहुत ज्यादा मजा आया भाई। और भाई बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मैं सही बता रहा हूँ, मैं देख के ना वो डेडिकेशन देख के, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं खुद भी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, डेडिकेटेडली हो गया हूँ, क्या बोलता है, डेडिकेटेड हो गया हूँ मैं एक काम को लेके। तो ऐसे ही भाई को जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, मेरे को कमेंट में बताओ मेरी लाइफ की जर्नी में क्या आपको मतलब क्या सीखा आपने, और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, ये मेरे को प्लीज़ बता देना। डीएम में भी बता सकते हो या भाई को भी बता सकते हो, हाँ, किसी में बता देना। बिल्कुल, बट आप कमेंट जरूर बॉक्स में जाओ, आप मेंशन करो आपको क्या लर्निंग मिली, साथ ही साथ इफ यू वांट टू गिव सम एडवाइस, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके बताओ। बताना मेरे को यार, मेरे हाँ, को एडवाइस की बहुत हाँ, जरूरत और है। भाई अब रेगुलर में आ गए हैं वीडियो में, तो भाई को जाओ और तबाही मचा रखो भाई मैंने सब। 28 दिन का चैलेंज लिया है, तो उसके 2 दिन निकल चुके हैं, तो मेरा व्लॉग देख लेना, आ चुका है, 12 बजे आएगा। 12। तो भाई को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी कर सको कर लो। मिलते हैं ऐसे नए नए पॉडकास्ट के साथ में। ओके भाई, परम भाई थैंक यू Thank सो you, मच भाई, मेरे को सच में बहुत अच्छा finally लग रहा हो है गया भाई। यार आज, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, अपने दिल की भड़ास निकाल भड़ास निकाल के लोग, इसीलिए तो सब आते हैं, कहते हैं दिल भाई। की भड़ास निकालनी है हमको। और अगली बार जो मैंने बताया ना उस तरीके से करेंगे। हाँ, भाई की कुछ डिमांड है, मैं यहाँ पे फुलफिल नहीं कर सकता था, तो मैंने थोड़ा कुछ चेंज करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो Set up. चलो भाई, फिर थैंक यू सो लंच का मच। टाइम हो रहा है, कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। चलिए जी, चलो। चलो।